पूरी दुनिया इजराइल के साथ है। इजराइल के जेनोसाइड में तमाम वेस्टर्न देश और ख़ासकर कुछ बड़े देश पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। ऐसे में इजराइल के समर्थन में पागल हो गया है जर्मनी पूरी गुंडागर्दी पर उतर आया है। जर्मनी का अब नया कानून इजराइल के समर्थन में यह है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पर शख्स ऐसा लिखता है कि फ्रॉम रिवर टू सी फिलिस्तीन विल बी फ्री, या फिर लिखता है कोई कोट या कोई बात या कोई पोस्ट शेयर करता हुआ फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, और वो व्यक्ति अगर जर्मनी के लिए नागरिकता पाने के लिए अप्लाई करता है तो जर्मनी उसको नागरिकता ज़िंदगी में कभी नहीं देगा। साथ ही जर्मनी में रहने वाले लोग जो विदेश से आकर वहाँ बसे हैं और उनको नागरिकता मिल गई है, अगर वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं तो उनकी नागरिकता उनसे छीन लेगा जर्मनी। हद यह है कि जर्मनी के लोग सड़क पर उतरकर जो प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में कर रहे हैं, जर्मनी की पुलिस उनको मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। उधर कनाडा की विपक्ष की पार्टी की ग्रीन पार्टी जिनका नाम है, उनकी जो लीडर है, उन्होंने कनाडा के पार्लियामेंट में नेतन्याहू को नंगा किया। ग्रीन पार्टी की महिला नेता ने गुस्से से कहा कि पूरी दुनिया जानती है और हम जानते हैं कि आतंक कौन फैला रहा है, शांति के खिलाफ कौन है, और उस इंसान का नाम है नेतन्याहू। और हम सवाल ये करते हैं कि हमारा मुल्क ऐसे इंसान को सपोर्ट क्यों कर रहा है। उधर इजराइल के सेना के द्वारा एक वीडियो जारी करके दिखाया गया है कि गाजा के अंदर जो रफ़ा है उसको इजराइल ने किस तरह से खंडर बना दिया है। वहीं फिलिस्तीन के नेबुलस के इलाके से एक फिलिस्तीनी नौजवान को इजराइल की मिलिट्री ने किडनैप किया, जिसकी 2 दिन बाद जेल के अंदर ही टॉर्चर की वजह से मौत हो गई है। उधर मेरे दोस्तों, एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए समझिए इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में क्या कर रही है। ये देखिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के इलाकों में इजराइल की सेना घरों को हथौड़ों से तोड़ रही है, बिल्डिंग्स को तो गिरा ही रही है, लेकिन जितना नुकसान इजराइल की सेना खुद अपने हाथों से कर पा रही है, कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को फ्रांस के अंदर ही जो एनजीओ और संस्था वाले लोग हैं, जो ह्यूमन राइट वाले लोग हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जलील कर रहे हैं। साफ तरह से कह रहे हैं, शेम ऑन यू। गाजा के अंदर जिस तरह से तुम कत्लेआम होने दे रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। Shame on you! You have blood on your hands! You have blood on your hands! Shame on you! Shame on you! Like tens of hundreds of thousands of innocents are being your killed. Emotion. I understand you're so angry. I'm angry No, as I well. lost my daughter. I lost my daughter. So I do respect that, and all my condolences for that. I still गज्जा के अंदर रोज गोदियां उजड़ रही हैं, गोद के पाले मारे जा रहे हैं। एक माँ का दर्द एक माँ समझ सकती है। गाजा के अंदर उस माँ का हाल देखने लायक नहीं है जिसने अपना गोद का बच्चा इजराइल के हमले में खो दिया है।
हजरात, गज्जा की अथॉरिटी ने कहा है कि इजरायली हमलों में 17,000 बच्चे मारे जा चुके हैं और लगभग 25,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ या बाप मारे गए हैं। हजरात, आपको बता दूं कि इजराइल को 10,000 सैनिकों की कमी हो रही है, जिस वजह से इजराइल अफ्रीकी देशों से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इजराइल की नागरिकता के लिए, उनको ऑफर कर रहा है कि हम आपको नागरिकता दे देंगे, बशर्ते कि आपको इजराइल की फोर्स में तुरंत शामिल होना होगा। देखते ही देखते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ दी है और तमाम यहूदी ये चीज़ नहीं चाहते हैं। इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ आज भी प्रदर्शन यहूदी लोग कर रहे हैं, मंजर आपके सामने है। उधर इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर बिल्डोजर के अंदर बैठकर बचे कुचे मकानों को तोड़ रहे हैं और कहते हुए नजर आए हैं कि हम इनकी सारी दुकानें, सारे मकान तोड़ रहे हैं। לא תישאר שום דבר, לה לה לה, אין לי שיר שמתאים לזה, אבל אין לכם כביש, גם עוד רגע בתים, ירחי, החיים שלי, מה אומר? וואלה. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को, फिलिस्तीनियों को यहूदी परेशान कर रहे हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, एक यहूदी बच्चा 2 क्रिश्चियंस टूरिस्ट बच्चों के गले में से उनकी जो धार्मिक चेन है, क्रॉस जो है वो छीन लेता है, उनके मुंह पर थूकता है और कहता है तुम यहूदी नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। उनके मुंह पर थूकता है, उनकी धार्मिक चेन को ज़मीन पे फेंक कर रौंदता है। वीडियो सोशल मीडिया पर उसने खुद ही पोस्ट करी। जब वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई, उसी दौरान क्रिश्चियन टूरिस्ट ने इजराइल की अथॉरिटी को कंप्लेंट किया, लेकिन कंप्लेंट के बावजूद इजरायली अथॉरिटी ने उस इजरायली यहूदी बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक बात क्लियर है, आज जो भारत में गू खाने वाली भीड़ जो है, जो इजराइल के समर्थन में है, याद रखिएगा दोस्तों, इजराइल को मौका मिलेगा वो इनके भी पिछवाड़े पर क्रांति लिखेगा। इजराइल ने जब यमन पर हमला किया तो यमन का अपडेट अब यह आया है कि हूथियों के 4 लड़ाकू मारे गए हैं और 8 से 10 घायल हैं। हूथी संगठन का कहना यह है कि हमारा नुकसान बड़ा नहीं हुआ है। उधर एक बार फिर से खबर ये आ रही है कि एक बार फिर MQ-9 रीपर, अमेरिका का खतरनाक ड्रोन, हूथी संगठन ने यमन के अंदर मार गिराया है। ये 11वां अमेरिका का ड्रोन है, वही MQ-9 रीपर जिस पर अमेरिका अकड़ता है, मार गिराया गया है। उधर इजिप्ट ने कहा है कि यमन ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट में रास्ता लाल सागर में रोका हुआ है, उसकी वजह से हमें $6 बिलियन का नुकसान हो गया है। देखिए, इजिप्ट बोल रहा है इजराइल की ज़ुबानी, क्योंकि इजराइल टुकड़े फेंक रहा है हथियारों के कि भैया तुम ये ले लो। अमेरिका से इजिप्ट को हथियार दिलवा रहा है, तो अब इजिप्ट के मुंह में अमेरिका और इजराइल की ज़ुबान आ चुकी है। इजराइल का एक खतरनाक कट्टरवादी नेता गेडी अंसार, जो नेतन्याहू की सरकार का नहीं था, लेकिन नेतन्याहू को एज अ डिफेंस मिनिस्टर वो इंसान बहुत पसंद है। नेतन्याहू ये चाहते हैं कि वो गेडी अंसार नामी व्यक्ति इजराइल का नया डिफेंस मिनिस्टर बने। ऐसे में वो तो दूसरी पार्टी का नेता था, लेकिन पता नहीं कैसी तिगड़म चलाई कि नेतन्याहू ने गेडी अंसार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उनको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस भी करवा दिया। देखिए, גדעון תרומה משמעותית לניהול המלחמה ותרומה חשובה למדינה שלנו. גדעון, בבקשה.
אזרחי ישראל, מדינתנו האהובה מצויה מזה קרוב לשנה במלחמה עזה במספר חזיתות. זהו מבחן היסטורי שיש לנו רק דרך אחת לסיימו, כשידנו... मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि गूगल पूरी तरह से इजराइल के साथ है। गूगल ने ऑफिशियली ऑनलाइन इजराइल की मिलिट्री को होस्ट करने के लिए इवेंट क्रिएट किया था, जैसे गूगल मीटअप और तमाम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती है। ऐसे में जब दुनिया भर ने गूगल को मेंशन करके सवाल करना शुरू किया तो गूगल आ गया प्रेशर में और गूगल ने वो उस इवेंट को ही जो नज़र आ रहा था इवेंट गायब कर दिया, डिलीट कर दिया। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ऐसा नहीं है कि इजराइल पर मिसाइलों के हमले नहीं हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से इजराइल के ऊपर दर्जनों रॉकेट दागे गए, जिनमें से एज यूजुअल ज़्यादातर इजराइल ने रॉकेटों को रोक दिया, लेकिन गिने चुने चंद मिसाइलें इजराइल के इलाकों में गिरी हैं। उधर मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है कि हसन नसरुल्लाह को कत्ल करके इजराइल शांत बैठ गया है। इजराइल ने भी लेबनान के ऊपर अभी भी हमले जारी रखे हैं। आइए मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो ताज़ा तरीन लेबनान पर हमलों की है। ضاربين هاي الشقة ضاربينها بس مش الجسر. अली कराची नाम के हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर जो हसन नसरुल्लाह के करीबी थे, ये है वो शख्स। मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हसन नसरुल्लाह के बेहद करीबी भी इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के साथ ही मारे गए हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा कि पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल को सिक्योरिटी की गारंटी देने वाला है और दे सकता है अगर इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता दे दे। मेरे दोस्तों, इजराइल ने कहा है कि हमारे पास यहिया सिनवार की तमाम जानकारियां और लोकेशन मौजूद थी, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं मारा, क्योंकि अगर ऐसा हम करते तो हमें खतरा था कि हमारे इजरायली हॉस्टेज भी उसी के साथ मारे जाएंगे। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने ये वीडियो जारी करके सबूत दिया है कि हमास की सबसे बड़ी टनल्स को गाजा के अंदर हमने तबाह कर दिया है। हज़रत मोहतरम, इजराइल के हमलों की वजह से और इजराइल जिस तरह से कांड कर रहा है उसकी वजह से इजराइल के टूरिज़्म को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल का इंटरनेशनल टूरिज़्म 18.7 बिलियन इजरायली करेंसी गिर गया है, मोटा नुकसान। और इजराइल की डोमेस्टिक टूरिज़्म जो है वो भी बेकार हो गई है। अब पूरी दुनिया से कोई भी टूरिस्ट इजराइल नहीं जा रहा है। उधर मेरे दोस्तों, हालात ऐसे हैं कि मुसलमान मोहब्बत में पागल हुए हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। कल एक खबर घूमने लगी, अचानक से फ़ोन मेरे पास आने लगे, रज़ा भाई सीरिया के अंदर अमेरिका के बेस पर ख़तरनाक हमला हुआ, आपने वो अपडेट ही नहीं दिया। हमने कहा रुको ज़रा, सब्र करो, तमाम जानकारियाँ आपको देंगे। हकीकत यह है कि उस वक्त हमले हो रहे थे, लेकिन कोई हमला कामयाब नहीं हुआ। ये तस्वीर देखिए, सीरिया के अंदर अमेरिका के बेस पर लड़ाकुओं ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पिछले कई महीनों से पहले से रेड अलर्ट पर हैं। उन्होंने उन मिसाइलों को मार गिराया और इजराइल और अमेरिका के बेस को नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, आपको पता है हमारी रिपोर्ट सटीक, सच्ची और बहुत क्लियर होती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रूफ नहीं होता, लेकिन हम जो आपको बताते हैं वो सही होता है। जैसे जनाब हसन नसरुल्लाह की मौत मैंने आपको उसी वक्त कंफर्म कर दी थी जिस वक्त इजराइल ने बैरूत के अंदर बंकर ब्रस्टर्स बम से हमला किया था, लेकिन बातें घुमाई जा रही थी, है ना। रज़ा भाई, आपके पास प्रूफ नहीं है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर कोई शख्स स्पेशल किसी एक देश
के बारे में, खासकर इजराइल के बारे में पिछले कई सालों से हर दिन अपडेट दे रहा है। तो आप लोगों से ज़्यादा वो उस दुश्मन को, वो एक सामने वाले व्यक्ति को समझ चुका है कि वो किस लेवल पर जाकर क्या कर सकता है और वो किस हालात में क्या करेगा। वहाँ की इंटेलिजेंस के बारे में आपको हमारी टीम और मैं अपडेट देते रहते हैं, तो हमें मिजाज यहूदियों का पता है और कुछ सोर्सेज हमारे ऐसे भी होते हैं कि हम उनका प्रूफ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप गवाह हैं इस बात के कि हमारी रिपोर्ट सही साबित होती है। जैसे हसन नसरुल्लाह के बारे में भी हमारी रिपोर्ट सटीक साबित हुई। इसलिए कहता हूं, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। आपकी दुआएं हैं तो हम हैं, आपकी दुआओं से ही सब कुछ है, वरना कमाया कुछ नहीं है, सब यहीं छूट जाना है। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और भारत की स्पेशल नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट के लिए हमारे दूसरे चैनल है, जो हमारा मेन चैनल है रज़ाग्राफी को जाइए, चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपनी राय कमेंट में लिखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।